मैं सोचता था इस्लाम झूठ है, इस्लाम एक खतरा है। मुझे 2000 से ज्यादा मौत की धमकियां मिली और आखिरकार मैंने इस्लाम मुखालिफ किताब लिखने का फैसला किया। खुदा मुझे इशारा दे ताकि मैं 100% जान लूं यही दुरुस्त रास्ता है। इसका आगाज एक इस्लाम मुखालिफ किताब से हुआ, फिर ये खुदा की तलाश में बदली और एहतमाम मेरे मुसलमान होने पर हुआ। मैं एक किताब लिखना चाहता था ताकि लोगों को बता सकूं कि इस्लाम दुनिया के लिए खतरा क्यों है। जब मैं अपनी किताब लिख रहा था और मेरे सैयद के सवालात को बिलाखिर इस्लामी अंदाज में जवाब मिला और मुझे इस्लाम में तौहीद यानी खुदा का एक होना नजर आया, और यकीनन मैंने जो पढ़ा या देखा और जो कुछ तजर्बा किया उसके बायस मैं अब पहले जैसा इस्लाम मुखालिफ नहीं रहा था। मैं आपको बताऊं कि ये सब एक तस्वुराती कहानी की तरह लगता है, लेकिन आखिर में वाकई ऐसा हुआ। मेज पर ये सारी किताबें पढ़ी थी और जब मुझे एहसास हुआ कि हाँ ये एक तरह से शहादत है, तो मैंने कहा अच्छा मैं सारी किताबें रख देता हूँ। और मैंने किताबें ऊंची शेल्फ पर रख दी, लेकिन किताबें इतनी ज्यादा थी कि बहुत सी शेल्फ से नीचे गिर गईं और शेल्फ से गिरने वाली किताबों में कुरान भी था। और जब मैंने इसे उठाया तो मेरा हाथ सूरा 22 आयत 46 पर था, जहाँ लिखा था आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं। और मैंने सोचा मेरा वाकई यही मसला है, क्योंकि आंखें अंधी नहीं थी। मैं अपने हाथ से लिखा वाकई देख सकता था। किसी ने मुझे ये किताब लिखने पर मजबूर नहीं किया था। किसी ने नहीं कहा था कि तुम्हें ये लिखना है या वो लिखना है। मैंने खुद ही लिखना शुरू किया था और मैं इसे अपनी आंखों से देख सकता था, लेकिन मैं अब भी ये हकीकत तस्लीम ना कर सका जो मैंने कहा था कि वो पैगंबर हैं, खुदा एक है। मैं तस्लीम नहीं कर सका तो मेरी आंखें नहीं बल्कि मेरा दिल अंधा था। मैं ये हकीकत तस्लीम ना कर सका, शायद अपने नफ्स या अना की वजह से इसे कबूल ना कर सका। और मैंने कहा ऐ खुदा, मुझे परवाह नहीं कि ये बाइबल का खुदा है या कुरान का, मुझे इशारा दे ताकि 100% दुरुस्त रास्ता जान लूं। फिर मैं सोने चला गया, लेकिन जब जागा तो मैंने खुद को बहुत महफूज महसूस किया।